हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट कॉर्नर। तो आज हम शुरू करेंगे अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसमें दो वर्ड्स है मेन। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इन वर्ड्स को देखा जाए तो जो इसमें से आपके फेमिलियर है ये दोनों वर्ड्स। केमिस्ट्री का मतलब है डीलिंग विद केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन और द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो दोनों इंटर कन्वर्जन्स है उसकी जो सारे स्टडी हम करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल एनर्जी जो रिलीज होगी, उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये जो प्रोसेस है उसको हम किस से हेल्प से करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों प्रोसेस कोई एग्जांपल होता और बेटर समझ में आता तो हम लोग उसे डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। सोचो, एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा आपने कहां देखा? बैटरीज देखी आप लोग सब लोगों ने। टीवी का रिमोट होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। उस सेल में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। कार्बन ब्लैक हो गया, जिंक हो गया, इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें। तो वो सब क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। उन केमिकल से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तभी सिग्नल्स बनते हैं और हम लोग उसे टीवी में यूज करते हैं। आपने बैटरीज देखी होंगी, बैटरी से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब उसी तरह से ये तो हो गया एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। हमने देख लिया कि जो हम डेली सेल यूज करते हैं वो सारे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखेंगे उससे पहले हम एक मेजर डिफरेंस देखते हैं। जब केमिकल एनर्जी से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब है ये देखते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो जो सेल्फ हो जाए, हमें एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो उसे कराने के लिए। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम। एक जैसे कि झरने से पानी गिर रहा है, जब झरने से पानी नीचे आता है तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है क्या? वो सेल्फ नीचे आता है, नो एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरह से ऐसी जो रिएक्शंस होती है जो सेल्फ ही हो जाए, कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना देनी पड़े, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगे। अब
जो अपना सेकेंड प्रोसेस था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसका ये कैसे यूज हो रहा है वो देखते हैं। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो सेल्फ नहीं हो सकती, जिससे हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़े, तो हमने जिसे एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी उसको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से अगर कोई रिएक्शन हमने कंप्लीट कराई और केमिकल रिएक्शन कराई और केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, तो वैसे रिएक्शंस को हम वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगे वो, और उस प्रोसेस को जो बोलेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करेंगे उसमें हम। तो इस तरह से आपने दो टर्म्स देखी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, और हमने इस चैप्टर में दो तरह की सेल्स पढ़ेंगे, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें कुछ टर्म्स होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब बेसिक टर्म्स को आपने कवर किया होगा। तो एक बार हम उनका ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो जो वर्ड है हमारा रेडॉक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। इसमें रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब आप लोगों ने पढ़ी लगा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा देखा जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर देखा जाए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिमूवल के टर्म में देखा जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। अगर हमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पहचानना है तो अगर किसी रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है तो वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखते हैं, Mg प्लस O2, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा 2MgO, है ना। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर Mg है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि यहाँ जाके +2 में कन्वर्ट हो गया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम एक शॉर्ट में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे हम x मान लेंगे, x प्लस, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज होता है -2 इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी MgO न्यूट्रल है तो x इज इक्वल्स टू +2, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया। इसी तरह से रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह होगा इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपने देखा 0 से +2 हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए थे। Mg है वो Mg+2 में चला गया था, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टर्म में देखा जाए तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने यहाँ दो टर्म्स तो देख ली, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। अब एक रिएक्शन लेंगे और उसी से हम समझेंगे कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और उसी में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को
ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, सब कुछ देख लेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एक्टिविटी है। हम लोग ने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी। क्या किया, जिंक की रॉड डाल दी। ये रॉड किसकी है, जिंक की रॉड है। और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या होगा, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब मुझे कोई आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ेगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो जब रिएक्शन हुई Zn प्लस CuSO4, ये जो CuSO4 है उसमें कौन कौन सा आयन है, Cu+2 और SO4-2। तो जो रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बना, वो बना ZnSO4 प्लस Cu। इसमें कौन कौन से दो आयन है, Zn+2 और SO4-2। अब क्या होगा ना, कॉपर सल्फेट का आपको कलर पता होगा, इट्स ब्लू इन कलर। बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, जिस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपके समटाइम्स ये जो हमारा ब्लू कलर है विल डिसअपियर, धीरे धीरे फेड होगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा वो कलर। तो ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो कि हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जिसमें जो मेटल्स है, जो भी एलिमेंट्स है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जो हमारा जिंक है वो यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को दे देगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जिंक का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करके, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा। तो इसने क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसका रिडक्शन हुआ। तो ये दो प्रोसेस हुई, तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। तो ये जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी का ऑक्सीडेशन कराता है, मतलब खुद का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन किसी ने कराया होगा, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का, है ना, और ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, Cu+2 और CuSO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए तो वह जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ताकि वो किसी और को रिड्यूस करा सके, मतलब किसी और का रिडक्शन करा सके। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा जिंक। तो हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया। अब मैं जो कह रहा था कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ से हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी से देख लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसी से क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमने अपने जो बेसिक टर्म्स थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये भी समझ लिए। अब हम नेक्स्ट जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म्स है, उसे हम होल चैप्टर में यूज करेंगे आगे। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो आज क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं।
और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसी की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे कुछ सेल्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।